महाराज खो गए। और आपको बताऊं, जैसे श्री दशरथ जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी की भाव भंगिमा राम जी के प्रति देखी, महाराज गदगद हो गए। आपके बच्चे को कोई देख करके भाव में उमड़ रहा है ना, तो आप उस जीव से प्रेम करने लगेंगे। दशरथ जी महाराज आनंदित हो गए, बोले हे विश्वामित्र जी, कहिए आपके आने का कारण क्या है, शीघ्र बताइए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। कहिए आप क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी सोचे अच्छा अवसर आया है, महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बता दो। कहे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, असुरों का समूह मुझे सता रहा है, और आज मैं जाचन आयऊं नृप तो। हे मुनिवर, आज महाराज, आज मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए, तुरंत मांगिए। आपने मांगा नहीं कि मैंने दे दिया। विश्वामित्र जी बोल दिए, महाराज अनुजा समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बध में हो विश्वामित्र जी ने मांग दिया, महाराज छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? किसके साथ? ना, लक्ष्मण ने बोला छोटे भैया, अनुज समेत। तो राम जी के अनुज तो भरत जी है पहले, तो लक्ष्मण जी कहां चले गए? प्रश्न है ना। आप दर्शन करिए क्यों गए। सबसे पहले राम जी ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, तो राम जी प्रणाम करके इधर यहां बैठे। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम किए, तो राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत जी इधर आकर के बैठे। सोचे यदि यहां बैठ जाऊंगा ना तो बैठा भी रहूंगा, और सामने मेरे भैया रहेंगे तो मैं देखता भी रहूंगा उनको, इसलिए भरत जी इधर आकर के बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो राम जी के पीछे बैठ गए, और शत्रुघ्न भैया प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे, अच्छा दो भाई इधर दो भाई इधर, लगता है राम जी के साथ ये जो भाई साहब है, यही भाई साहब राम जी के साथ रहते हैं। तब कहा ये जो भैया है अनुजा समेत देहु रघुनाथ। आपको बताऊं, श्री विश्वामित्र जी की बात जैसे चक्रवर्ती जी सुने, उनका चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज ये कौन सी बात हुई? देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, तो मना कर दीजिए, नहीं दूंगा। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप दीजिएगा तो आपके बच्चों का कल्याण होगा और आपकी कीर्ति फैलेगी। इस मोह और अज्ञान का त्याग करिए। किसने बोला? दशरथ जी को अज्ञानी बोल दिया, अज्ञानी। दशरथ जी अज्ञानी है क्या? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, तो ज्ञानी दशरथ जी को विश्वामित्र जी अज्ञानी क्यों बोल रहे हैं? आपको बताऊं भीतर की बात। दशरथ जी सोचे कि हे दशरथ, आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का, जिसके कारण राम ही जीवन से दूर चले जाए। इससे अच्छा ज्ञानी बन जाओ, हमको कुछ आता ही नहीं है। महाराज जानबूझकर ज्ञानियों की तरह व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा इस अज्ञान का त्याग करिए महाराज। दशरथ जी बोले, मुनिवर मैंने मांगने के लिए कह दिया, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे जीवन के चौथे पन में 4 पुत्र हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं। आप मेरे से राम को मांगने आ गए। मैं आपको एक बात बताऊं,
राम में 2 अक्षर है। कितने अक्षर है? 2। राम। मैं आपसे एक बात कहता हूं, भूमि मांग लीजिए ना, भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं। आप जितना बोलिएगा उतनी भूमि दे दूंगा आपको। मांगिए ना भूमि, भूमि नहीं लेंगे? अच्छा, धन मांग लीजिए, धन जितना बोलिएगा धन दे दूंगा। धन में भी 2 अक्षर है, धन मांग लीजिए। विश्वामित्र जी बोले धन नहीं लूंगा। धन नहीं लेंगे आप? अच्छा एक बात बताएं, कोष में भी 2 अक्षर होते हैं। कोष में आप अयोध्या का कोष मांगिए, सारा कोष लुटा दूंगा आप पर। कोष मांग लीजिए आप हमारा सारा। विश्वामित्र जी बोले कोष भी नहीं लेंगे। महाराज बोले अब क्या बोले हम आपसे? गौ में महाराज 2 अक्षर होते हैं, गौ मांग लीजिए ना, जितना मांगिएगा गौ दे देंगे आपको। गौ मांग लीजिए। बोले गौ भी नहीं लूंगा। महाराज बोले अब क्या बोले हम आपसे? मुनिवर, प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं। आप हमसे मेरा प्राण मांग लीजिएगा। आप मांगे नहीं कि मैं निकाल करके आपको दे दूंगा, लेकिन एक बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं प्राण दे सकता हूं, लेकिन अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। मैं राम नहीं दूंगा आपको। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव मैं न दूंगा। करियत्र चौथे पन में सुत 4 मैंने पाया, सुत 4 मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव मैं न दूंगा। महाराज बोले आपको दिखाई नहीं दे रहा? लड़के हैं राम लक्ष्मण रहिए, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई। पड़े चरण पर, धरते धरते,
मरते मरते अपने राखो मैं न दूंगा। श्री दशरथ जी ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा राम को। आप किसी से कुछ मांगने जाइए, सामने वाला पहले तो कहे कि दे दूंगा दे दूंगा, हम मांगने पर मना कर दे नहीं दूंगा, सुनकर क्रोध आएगा कि प्रेम आएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब दशरथ जी ने मना किया ना तो विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, प्रेम आया। मन ही मन बोले धन्य है महाराज आप। आज जाकर पता चला कि राम हम महात्माओं को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों आए हैं, आज पता चला है हमको। क्यों? महात्मा होकर जितना मैं राम को प्रेम नहीं कर पाया, आप गृहस्थ होकर उतना राम को प्रेम कर रहे हैं। महाराज आप मेरे से धन्य है, धन्य है। लेकिन राम जी को तो ले जाना है ना। तो विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को इशारा किया, चेले को समझाइए, राम को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुष कौन तोड़ेगा। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। कैसे समझाया? बहुविधि। बहुविधि मतलब नाना प्रकार से। क्या समझाया? महाराज मैंने राम को शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। कैसे समझाया? बहुविधि से, मतलब बहु के विधि से समझाया। महाराज जब तक बाबा जी के साथ राम जी जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू नहीं आ पाएगी। बहू के विधि से। महाराज सुने कि जैसे जाएगा बहू लेकर के आएगा। सब आंसू आंसू पोंछ लिए महाराज, बोले नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी नाउ। तुरंत राम लक्ष्मण जी को बुलाया। किसने बुलाया? दशरथ जी ने। गुरुदेव भगवान जब समझाए तो महाराज ने राम लक्ष्मण को बुलाकर हृदय से लगाया और कहे, आज तक जैसे आप दोनों मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, यहां आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और आपको बताऊं, दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से ये कहा कि आप ये न मानिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले किसको दे रहे हैं? महाराज बोले मेरे प्राण नाथ सुत दो। दशरथ जी बोले आप ये मानिएगा कि आज दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है मुनिवर, ये दोनों मेरे प्राण हैं। और एक बात याद रखिएगा, आज के बाद इनका पिता मैं नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले फिर इनके पिता कौन है? दशरथ जी बोले तुम मुनि पिता आन नहीं हो। आज के बाद आप इनके पिता हैं। इनके विषय में कोई निर्णय लेना हो तो आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप पिता हैं, जैसा मन करेगा निर्णय लीजिएगा। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में माताओं को प्रणाम किए और विश्वामित्र जी के साथ बक्सर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में ना एक वन आया जिसका नाम था ताटक वन। क्या नाम था? ताटक वन। यहाँ कौन रहता था पता है? ताड़का।
ताड़का को पता था कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। जैसे आवाज पड़ी, ताड़का विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। लक्ष्मण जी देखे तो बाण निकाल कर चढ़ा दिए, मार दूंगा इसको। राम जी हाथ पकड़े, बोले दिखाई नहीं पड़ता लक्ष्मण, अबला है अबला, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते हैं। विश्वामित्र जी बोले राम अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए तुरंत इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी लक्ष्मण जी से बोले आप अपना बाण नीचे रखो। भगवान अपना मोघ बाण निकाले और एक ही निज नाथ निज अचेरे, ज्ञान निज कहु जाते, जाते लाग न छुटा विपासा, अतुलित बल तन तेज प्रतापा, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आए, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जन। जितने एक बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त किया, एक बाण में ताड़का का तेज राम जी के पद में प्रवेश कर गया। और दर्शन करिए, जब उसका तेज पांव में प्रवेश किया तब जाकर विश्वामित्र जी को ये 100% विश्वास हुआ ये भगवान है। अब तक 50-50 में चल रहे थे, क्या पता है कि नहीं है। जैसे विश्वास हुआ, विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को 2 विद्या दी, बला अति बला, जिनसे न भूख लगे न प्यास, शरीर में सदैव बल संपन्न रहे शरीर। जितने आयुध थे राम जी को समर्पित किए। आश्रम लाए हैं बक्सर, कंदमूल फल, रात्रि में भोजन हुआ। प्रातः काल राम जी बोले गुरुदेव आप कह रहे थे यज्ञ की रक्षा करनी है, यज्ञ तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं। विश्वामित्र जी बोले किसके लिए यज्ञ करें हम, जिसके लिए कर रहे थे आप साक्षात यहाँ चल के चले आए, अब किसके लिए यज्ञ किया जाए। राम जी बोले मैं जिस लिए आया हूं वो तो करना है, आप लोग निर्भय होकर यज्ञ करिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, अग्निकुंड से धुआं निकला। अब धुआं देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े। राम जी मारीच को देखे तो मन में सोचे आज यदि मार दूंगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए इसको बचा के रखना है। इसलिए भगवान ने बाण का आगे का नुकीला भाग फर निकाला और बिना फर का बाण राम जी ने मारा। बिनु फर बाण राम तेरे मारा, सत योजन का सागर पारा, सत योजन का सागर पारा, सत योजन का सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अंजनी साचर कटक सखारा, अंजनी साचर कटक सखारा, अंजनी साचर कटक सखारा। मारी असुर बिन निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि धारी, अस्तुति करहि देव मुनि धारी, अस्तुति करहि देव मुनि धारी। भगवान ने एक बाण में मारीच को 100 योजन दूर समुद्र के उस पार भेज दिया। सुबाहु को अग्नि बाण जलाकर भगवान ने भस्म कर दिया और जितनी निशाचरी सेना थी पीछे, लक्ष्मण जी एक ही बाण में सबको मार डाले।